जराइम पेशा ने ना नया तरीका इख्तियार कर लिया ना। पहले पिस्तौल दिखा के लूटते थे, अब प्यार दिखा के लूट रहे हैं। शाह जी, एक बहुत बड़ी डकैती कहें, फ्रॉड कहें, वारदात हुई जो इचरा के अंदर। वारदात का लफ्ज ठीक रहेगा। इसमें कितना सोना गायब हुआ और किस तरह इसने शहरियों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि आज से पहले आपके साथ काफी प्रोग्राम किया, आप बताते हैं कि सीसीडी ने चोर और डकैत खत्म कर दिए। 35 साल वहां पे कारोबार किया लतीफ ज्वेलर, 20 किलो सोना और जो करोड़ों सुना है कि अरब रुपए के करीब इसने फ्रॉड किया। अभी तक तो 15-20 आए हैं, सिर्फ 2 FIR हुई हैं थाना इचरा में। एक 3475/2025, उसके मदई हैं मोहम्मद अहमद सदीक अली शाह ज्वेलर्स के नाम से उनका कारोबार है, और दूसरे जो मदई हैं वो उनकी FIR नंबर है 3480/25, वो मोहम्मद नूरुलैन, उनकी मालियत तकरीबन 9 करोड़ की है। अब वो गंदी सोच का मालिक निकले तो इसमें किसी का क्या कसूर है? तो लालची जब तक जिंदा है, फ्रॉडिया कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है जिनसे 1 अरब से अबव का फ्रॉड हुआ है उनको कुछ रिकवरी होगी? हाँ, अगर इस दौर में पकड़ा गया ये, तो ये जो सिनेरियो है ना, DIG ज़िशान रज़ा साहब और SSP नवीद साहब और ये जौन से हैं, अल्लाह आपका भला करे, कमर अब्बास, इस दौर में इनको रिकवरी मिलती है। शाह जी, क्या वजह है कि पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड होता है लेकिन ये फिर होश के नाम नहीं लेते? ये अगर पकड़ा जाता है, पाकिस्तान लाया जाता है, तो इसको क्या CCD के हवाले किया जाएगा? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सोचता पाकिस्तान और मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी। मेरे साथ इस वक्त सीनियर तजिया नगार सैयद फुरकान अली शाह साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, एक बहुत बड़ी डकैती कहें, फ्रॉड कहें, वारदात हुई जो इचरा के अंदर। वारदात का लफ्ज ठीक रहेगा। वारदात हुई जो इचरा के अंदर। इसमें कितना सोना गायब हुआ और किस तरह इसने शहरियों को बेवकूफ बनाया, क्योंकि आज से पहले आपके साथ काफी प्रोग्राम किया, आप बताते हैं कि CCD ने चोर और डकैत खत्म कर दिए। अब ये नया तरीका है लेकिन मार्केट में। जराइम पेशा ने ना नया तरीका इख्तियार कर लिया ना। पहले पिस्तौल दिखा के लूटते थे, अब प्यार दिखा के लूट रहे हैं। इसने कितना अरसा प्यार दिखाया? 35 साल वहां पे कारोबार किया लतीफ ज्वेलर, इत्मीनान लतीफ बनाया। प्लाजा में। इत्मीनान उनका सदर रहा, लोगों ने इससे इतना प्यार किया कि इसको सदर मुंतखब कर लिया अपना। उसके बावजूद ये उनको ठगने से बाज नहीं आया। इसने 20 किलो सोना और और जो करोड़ों सुना है कि अरब रुपए के करीब इसने फ्रॉड किया। 1 अरब से अबव चला गया ये। कितने लोग जो मुतासरीन है वो सामने आए हैं? अभी तक तो 15-20 आए हैं, सिर्फ 2 FIR हुई हैं थाना इचरा में। एक 3475/2025, उसके मदई हैं मोहम्मद अहमद सदीक अली शाह ज्वेलर्स के नाम से उनका कारोबार है, और दूसरे जो मदई हैं वो उनकी FIR नंबर है 3480/25, वो मोहम्मद नूरुलैन, उनकी मालियत तकरीबन 9 करोड़ की है, और उनका लतीफ़ा ये है कि वो इनके दोस्त के बेटे थे। अच्छा। और 2 साल कबल इससे काम सीखने आए थे। ठीक है, तो इसने उनको भी 9 करोड़ का चूना लगा दिया। इसने किसी को माफ नहीं किया। ये FIR किस थानेदार ने दी है? वो मेरा हमनाम है, फुरकान सब इंस्पेक्टर है, को थाना इचरा में। अच्छा शाह जी, क्या वजह है कि पहले एक डबल शाह मशहूर हुआ, वो भी लोगों के साथ इसी तरह फ्रॉड करके निकला, लेकिन पाकिस्तानी फिर भी इन जैसे लोगों के झांसे में आ जाते यार, हैं। एक देखे मार्केट में एक बंदा बैठा है 35 साल से, अब आप लोग उस पर एतमाद कर लेते हैं तो ये कोई बुरी बात तो नहीं है। अब वो गंदी सोच का मालिक निकले तो इसमें किसी का क्या कसूर है? आप उनको कसूरवार ठहरा रहे हैं जिन्होंने उस पर इत्मीनान किया, वो नहीं, मासूम है। वो तो बेचारे मासूम है ना। वो देखे, उन्होंने कहा एक बंदा 35 साल से काम कर रहा है, हमारा भाई है, हमारे साथ उम्रे करने जाता है, हमें बाय राउटिंग पे जाता है, घरों के तल्लक है, अपना जाती घर है। वो तो बाद में उन्हें पता चला कि इसका DHA में घर था 2 कनाल का, वो भी बेच दिया। अच्छा शाह जी, आपको ये नहीं लगता कहीं इसमें लालच का अंसर मौजूद था? लालच का ही आंसर है ना, दूसरों से ज्यादा रेट अच्छा दे रहा था। तो लालची जब तक जिंदा है, फ्रॉडिया कभी नाकाम हो ही नहीं सकता। अच्छा, 20 किलो आपने जैसा कहा कि 1 अरब से ज्यादा, और ये 24 कैरेट का सोना है, जो 4.5 लाख रुपए का एक तोला है। अपने घर जाके हिसाब करना, एक तोले, 1 किलो में कितने तोले होते हैं? ये तो 100 तोले से अबव 1 किलो हाँ में जी। होता है। और इतना बड़ा फ्रॉड करके ये आसानी से पाकिस्तान से भाग गया। एक मुबैना इतला के मुताबिक इसका बेटा मलेशिया में, ये अपने बेटे के पास चला गया मलेशिया में। अच्छा शाह जी, क्या ये सारी रकम जो है ये मलेशिया ट्रांसफर कर चुका है या ये अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन, मेरी कमर अब्बास जो DSP है ना इन्वेस्टिगेशन की, उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा कि जी हमें ज़िशान रज़ा साहब से और SSP जो नवीद साहब हैं उनकी तरफ से ना इंस्ट्रक्शंस हैं कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करो, इसके रेड वारंट इशू करें या जो भी करना है, इसको
बिहाइंड दी बार्स लाएं और लोगों की रिकवरी कराएं। तो अब वो इस पे बड़ी शिद्दत से डीएसपी साहब कह रहे हैं कि मैं दिन रात एक कर दूंगा इसे ढूंढने में। आपको क्या लगता है जिनसे 1 अरब से अबव का फ्रॉड हुआ है उनको कुछ रिकवरी होगी? हाँ, अगर इस दौर में पकड़ा गया ये, तो ये जो सिनेरियो है ना, डीआईजी जिशान रजा साहब और एसएसपी नवीद साहब और ये जौन से हैं, अल्लाह आपका भला करे, कमर अब्बास, इस दौर में इनको रिकवरी मिल जाएगी। शाह जी, क्या वजह है कि पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड होता है लेकिन ये फिर होश के नाहन नहीं लेते? भाई अब क्या करे, एतमाद भी दुनिया पे रहना है, एतबार तो करना है ना। एतमाद पे लोग अपनी बच्चियों की शादी नहीं कर देते, एतमाद पे ही करते हैं ना। तो अब क्या करें, आगे से दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। अब लोग साइंसदान तो नहीं है। अच्छा, ये अगर पकड़ा जाता है, पाकिस्तान लाया जाता है, तो इसको क्या सीसीडी के हवाले किया जाएगा? करना तो चाहिए, जितना बड़ा केस है। मैं तो बल्कि आपकी वसातों से मरियम नवाज शरीफ साहबा से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के जो केसेस है ना, अब क्रिमिनल इस साइड पे माइल हो गए हैं, घरों प्रॉपर्टी के फ्रॉड और इस तरह के, बराए करम मेहरबानी फरमा के इन सब को इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। अच्छा शाह जी, बहुत सारे इलाकों में लकी कमेटी के नाम से लोगों के साथ फ्रॉड किया जाता था, क्या इसने भी कोई कमेटी वगैरह का हाँ, झांसा कमेटी दिया? भी डाली हुई थी इसने, अच्छा, 2 लाख के पीछे कुछ 60-70 लाख की, वो भी लेके कमेटियां निकल गया। यानी कि ये लोगों का 35 साल इत्तेमाद इसने हासिल किया और उसके बाद 1 अरब से ज्यादा रुपए की मालियत का जेवर पैसा लेकर भाग गया। और अब ये यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारे बेचारे हाथ मल रहे हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जिन्होंने लोगों के पैसे भी मुलव्वस करके दिए, वो सड़क पे आ गए हैं बेचारे, लालच के चक्कर में। बस लालच क्या, मुल्की हालात है, महंगाई है और उनका अपने बच्चों का रोजगार, वो तो रिस्के लाल कमा रहे थे ना। आगे से ये बेईमान निकला, इसमें उनका क्या कसूर है? शाह जी, क्या हुकूमत जो मुतासरीन है उनको कोई रकम वगैरह फराहम करेगी? इससे पहले किसी को दी है? नहीं। ये सतलाब मुतासरीन थोड़ी है। इनकी बस ये मदद करेगी कि मुलजम पकड़ के इनसे रिकवरी करवा देगी। मुझे नहीं लगता कि हुकूमत कोई कंट्रीब्यूशन करेगी। तो आपको लगता है इनसे रिकवरी हो पाएगी? इंशाल्लाह 50-60% तो हो जाएगी। कितने का खा लेगा वो? बहुत मेहरबानी शाह जी। नाजरीन, आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में हर 6 माह बाद कोई ना कोई बड़ा फ्रॉड का स्कैंडल मंजरे आम पर आता है और पाकिस्तानी हर उस फ्रॉडिये की बातों में आ जाते हैं और अपनी जमा पूंजी सारी लुटा देते हैं? इसके बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। मुझे और शाह जी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।